ज्योति विसर्जन देखने भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। 35 फीट रावण का आज होगा घंटों आतिशबाजी के साथ वध। वध से पहले निकाली जाएगी विशेष शोभा यात्रा। नमस्कार, मैं हूं विनोद नामदेव और आप देख रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर न्यूज। रामनवमी के दिन सभी मंदिरों में स्थापित ज्योत जवारा का विसर्जन बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ किया गया। मां गंगे मंदिर में स्थापित 762 ज्योति कलश को नगर की प्रसिद्ध नदी रत्ना नदी में बीते रात्रि 23 अक्टूबर को विधिवत तरीके से विसर्जित किया गया। बता दें कि देर शाम को मंदिर में ज्योति विसर्जन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर के श्रद्धालु सफेद वस्त्रों में सुशोभित होकर ज्योति कलश को सर पर रखकर रत्ना नदी तक गए। इस दौरान रास्ते में कुछ महिलाओं ने आस्था के साथ ज्योति कलश जाने वाले पग पर लेटकर उन्हें अपने ऊपर से पैरों से छूते हुए जाने दिए। बताया गया कि जो महिला या पुरुष अत्यधिक आस्था रखते हैं या जिनकी मन्नत रहती है, वे इस प्रकार से अपनी श्रद्धा भक्ति से माता की सेवा करते हैं। आगे आगे चलने वाले जस गीत और उनके पीछे सर पर ज्योति कलश लिए 762 लोग अपने मन में आस्था लिए साथ साथ चल रहे हजारों श्रद्धालु ये सभी एक अलौकिक एहसास दिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे नगर में भक्त उमड़ पड़े हैं। बता दें कि नवरात्रि के दौरान हम मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी का पूजन अर्चना करते हैं, जिसमें 9 दिनों तक देवी मां को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देसी घी और तेल से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि हिंदू धर्म में पूजा के दौरान दीपक का विशेष महत्व होता है। कोई भी पूजा बिना दीपक जलाए पूर्ण नहीं हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में दीपक को जलाना भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार नगर में सुख शांति बनी रहती है और कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आइए जानते हैं ज्योति कलश के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान आयोजनों में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ या मांगलिक कार्यक्रमों में दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक कार्य माना जाता है। ऋग्वेद काल से कलयुग तक दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। वेदों में अग्नि को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। उपनिषद और पुराणों में बताए गए है कि विपरीत परिस्थितियों में मेहनत और आत्मविश्वास में वृद्धि का संदेश देने वाला होता है दीपक। ऋग्वेद में बताया गया है कि दीपक में देवी देवताओं का तेज समाहित होता है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए दीपक जलाए जाते हैं। इसी प्रकार इसकी वैज्ञानिक महत्व भी है। दीपक के प्रज्वलन से आसपास में मौजूद हानिकारक विषाणुओं का खात्मा होता है और घर नगर के वातावरण में शुद्धता फैलती है। गाय के घी में रोगाणुओं को फैलने से रोकने की क्षमता होती है। जब घी का संपर्क अग्नि से होता है तो आसपास के वातावरण में पवित्रता फैल जाती है। घी और अग्नि दोनों के साथ जलने पर भी घी के तत्व खत्म नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे अदृश्य टुकड़ों में बढ़कर वातावरण में फैल जाती है। इसलिए अग्नि से घी का फैलना वातावरण को शुद्ध करता है। इस प्रकार ज्योति कलश दोनों का ही महत्व प्राकृतिक वातावरण सहित हर सजीव एवं निर्जीव पर अनुकूल होता है। आप सभी सुधी श्रोताओं को बताया जा रहा है कि आज दिन मंगलवार दिनांक 24 अक्टूबर को दशहरा का पावन पर्व है। आज के दिन गंडे में रावण वध के कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति रहती है। गंडे नगर में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी रावण वध का आयोजन किया गया है, जिसमें राजावाड़ा पंडरिया से युवराज अपने रथ पर सवार होकर गंडे के रावण भाटा स्थित रावण का वध शोभा यात्रा के साथ करेंगे। वहीं पोस्ट ऑफिस गंडे के पास शोभा यात्रा के बाद आतिशबाजी के साथ रावण वध राजेश मेहता एवं वहां के नागरिकों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। देर रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास नगर के सभी व्यापारियों के संयुक्त सहयोग से पंडरिया रोड पर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के बाजू स्थित मैदान में भव्य शोभा यात्रा के बाद आतिशबाजी के साथ रावण वध किया जाएगा। बता दें कि हजारों की संख्या में गंडे के आसपास स्थित गांव के ग्रामीण दूर दराज के नागरिकों का इस दौरान गंडे में आगमन होना है। हमारी जनता को जय श्री राम। पिछले साल इस वर्ष भी हमारे व्यापारी भाइयों के सहयोग से यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें रावण दहन आतिशबाजी का प्रोग्राम है। जो प्रोग्राम हाई स्कूल ग्राउंड के बगल में होना है और यह प्रोग्राम में रावण जो वध का है 35 फीट का रावण और जबलपुर का आतिशबाजी का आयोजन रखा गया है, जिसमें
सभी नगर के वासियों ग्रामवासियों को सादर आमंत्रित करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रावण वध का प्रोग्राम होना है। धारा 144 लागू होने की वजह से हमें कार्यक्रम का परमिशन नहीं दिया गया, तो हमने पूरा फोकस रावण दहन और विशाल शोभा यात्रा जो कि कंवरधा रोड से प्रारंभ होगी, हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर विशाल आतिशबाजी गाजे बाजे के साथ हम रावण ग्राउंड में जहाँ दशहरा प्रोग्राम होना है वहाँ पहुँचेंगे। तो उसमें सभी जनता से अपील है कि शोभा यात्रा में धारा 144 का पालन करें और पूरा सहयोग आपका मिलना चाहिए। और ऐसे भी हमें पूरा व्यापारियों के सहयोग हर समय मिलता है और इस समय बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए सभी व्यापारी भाइयों ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी को आमंत्रित करता हूँ प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और गंडई का नाम आसपास के क्षेत्र में होता है। जी।